राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास चल रहा है और भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि आने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीने अमावस्या की तिथि आती है और यह तिथि सनातन धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या कहा जाता है। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म अमावस्या तिथि के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि यह तिथि पितरों के श्राद्ध और तर्पण के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। भाद्रपद अमावस्या को कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से पवित्र कुशा घास को संग्रहित करने की परंपरा है। इस अमावस्या के दिन वर्ष भर पूजा, अनुष्ठान या श्राद्ध कराने के लिए लोग नदी, तालाब, मैदान आदि जगहों से कुशा नामक घास उखाड़कर घर लाते हैं। यही कारण है कि इसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त 2025 को 11:55 से शुरू हो रहा है, जो अगले दिन 23 अगस्त 2025 को सुबह 11:35 तक रहेगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है और इसीलिए उदया तिथि के अनुसार अमावस्या 23 अगस्त दिन शनिवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर्म करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। वहीं भाद्रपद मास की अमावस्या पितृपक्ष के ठीक पहले पड़ती है। इस अमावस्या के कुछ दिन बाद ही पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भाद्रपद अमावस्या के पुण्यकारी अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के साथ साथ पितर भी साधक को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इसलिए इसे शनि अमावस्या भी कहा जाएगा। इस बार की अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष है, जो कि भाद्रपद मास की है और शनिवार के दिन होने के कारण शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व इस दिन होता है। सनातन धर्म में हजारों वर्षों से दान की परंपरा चली आ रही है, इसलिए धार्मिक ग्रंथों एवं शास्त्रों में दान को मानव जीवन के अनिवार्य पहलुओं में सम्मिलित किया गया है। अगर हम पौराणिक ग्रंथों को देखें तो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों के श्लोक में दान का महत्व का उल्लेख मिलता है। लोग मन की शांति, मनोकामना पूर्ति, पुण्य की प्राप्ति, ग्रह दोषों के प्रभाव से मुक्ति एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। लेकिन दान का पुण्य आपको तभी प्राप्त होता है जब यह सही काल पर पात्र व्यक्ति को दान दिया गया हो, दान सही तरीके और सच्चे मन से किया गया हो। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु द्वारा दान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए कूर्म पुराण में कहा गया है, स्वर्गा युर्भूतिकामेन तथा पापोप शांते मुमुक्षुड़ा चादातव्यम ब्राह्मणेभ्यस तथा अवहम, अर्थात स्वर्ग, दीर्घ आयु तथा ऐश्वर्य की अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को, ब्राह्मणों और पात्र व्यक्ति को भरपूर दान देना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या पर दान का विशेष महत्व होता है। प्रिय भक्तों, वैसे तो हमें प्रतिदिन दान करना चाहिए, किंतु प्रतिदिन तो कोई भी कर नहीं पाता है। तो जब ये अमावस्या की तिथि आती है प्रत्येक महीने में, इस दिन दान का महत्व बहुत ही विशेष होता है। अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, पितृ तर्पण की जो प्रक्रिया है उसको करना, ग्रह दोषों की शांति करवाना, साथ ही काल सर्प योग की पूजा कराना, इस प्रकार के तरह तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं। और वहीं इसमें दान की भी विशेष महत्वता होती है। दान आप जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं और दान आप सुपात्र को ही सदैव दें, जिसे दान कहते हैं।
वह सुपात्र को ही दिया जाता है। देखिए भक्तों, यदि किसी व्यक्ति के पास चप्पल नहीं है, यदि किसी व्यक्ति के पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो आप उनकी सहायता करें और अवश्य करें। किंतु जहाँ दान की बात आती है, वह आपको किसी बहुत ही योग्य ब्राह्मण को दान देना चाहिए, या फिर आपका कोई मान्य हो आप उसको दान दे सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर आपको ब्राह्मण के निमित्त, जो ब्राह्मण सुपात्र हो ये भी देखना है, ऐसा ना हो ब्राह्मण शराब पीता हो, तामसिक प्रवृत्ति का हो और गंदे कर्म करता हो, इस तरह के ब्राह्मण को दान नहीं करना है। दान आपको सदैव ही योग्य ब्राह्मण पुरोहित को करना है, जो मंदिर में भगवान की सेवा करता हो, जो पूजा पाठ का कर्म करता हो। कहने का तात्पर्य है उस पुरोहित को, उस ब्राह्मण को दान देना चाहिए जो ब्राह्मणत्व का कर्म करता हो, तभी आपके दान का मान होता है, यानी आपको आपके किए गए दान का पुण्यफल प्राप्त होता है। भक्तों, अमावस्या की तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष होती है। इस दिन जब हम दान करते हैं तो हमारी कुंडली के अनेक दोष भी समाप्त होते हैं। हमारे जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं, किंतु हमें नहीं पता होता है कि ये परेशानियां कहाँ से आ रही हैं, हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं क्यों हैं। ये सारी बातें हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन कभी कभी वह पितृ दोष या फिर काल सर्प दोष या किसी भी ग्रह दोष से पीड़ित होने पर होती हैं, जो कि हमारी कुंडली में दर्शाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने कर्मों पर जब हम ध्यान देते हैं तो कर्म के अनुसार ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करें, दान करें, और पितृ दोष यदि कुंडली में आपकी नहीं है, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो भी आप अपने पितरों के निमित्त अवश्य कुछ ना कुछ कीजिएगा। क्योंकि देखिए भक्तों, पितरों का आशीर्वाद हमारे घर परिवार के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यापार के लिए, हमारे आर्थिक जो स्थिति है उसके लिए बहुत अधिक आवश्यक होता है। जब हमारे पितर हमें प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारी समस्याओं का अंत होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि संतान की कमी है, और या फिर ऐसा होता है संतान में किसी प्रकार की कोई मानसिक जो प्रवृत्ति होती है, मानसिक स्थिति में कोई कमी है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर घर में बहुत अधिक कलह होता है, या आपको कभी कभी अपने घर में ये एहसास होता है जैसे कुछ तो है जो आपको नहीं समझ आ रहा है। तो इस तरह के जब ये पैरानॉर्मल जो पावर्स होती हैं, इनकी भी कभी कभी देखी गई है कि ऐसी कोई स्थिति होती है। तो इनसे बचने के लिए, साथ ही घर के कलह को दूर करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, संतान के सुख के लिए और आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको पितरों के निमित्त कुछ न कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए तर्पण से पितृ प्रसन्न होकर अदृश्य रूप से आशीर्वाद देते हैं, जो जीवन की दशा बदल सकता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पूर्वजों से जुड़ने का आध्यात्मिक माध्यम भी है। अब देखिए भक्तों, पितरों को तो हम नहीं नकार सकते हैं। आजकल जहाँ हमारे इस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं बच्चों में, जो आजकल के बच्चे हैं, ये भावना भी आ रही है कि पितृ क्या होते हैं या नहीं होते हैं। इस तरीके से कई लोग, देखिए बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप अपने बच्चों को यदि नहीं सिखाएंगे तो आगे चलकर तो वो कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए आप उन्हें बताएं पितृ क्या होते हैं। पितृ, चाहे वो पिता के घर वाले हों बच्चे के, वो भी पितृ होते हैं, चाहे माता के घर वाले हों, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। तो इसलिए आपको अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ करना अवश्य चाहिए। यदि आप तर्पण नहीं कर रहे हैं तो आप दान कीजिए। आप किसी ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके चरण स्पर्श करके उनको कुछ ना कुछ सप्रेम भेंट और उनको कुछ दक्षिणा दीजिए। अन्न का दान सबसे बड़ा दान कहलाता है, क्योंकि अन्न ऐसी चीज़ है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो अन्न और जल, इन दो चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। भाद्रपद अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि ये अपने पूर्वजों के प्रति आभार और सम्मान का अवसर है। और देखिए भक्तों, गरुड़ पुराण और महाभारत के अनुसार भाद्रपद अमावस्या पर पितरों को जल और अन्न अर्पित करने से केवल पितृदोष का निवारण ही नहीं होता, बल्कि जीवन में
रुके हुए कार्य भी गति पकड़ते हैं। पितरों से अदृश्य रूप से मिलने वाला आशीर्वाद परिवार के स्वास्थ्य, धन और संतानों के सुख में वृद्धि करता है। इस दिन तर्पण करने से आध्यात्मिक शांति मिलती है, मन की अशांति, घर का कलह दूर होता है। ये कर्म न केवल पितरों को संतुष्ट करता है बल्कि तर्पण करने वाले व्यक्ति के भीतर करुणा और कृतज्ञता की भावना भी बढ़ाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की सबसे बड़ी सीढ़ी है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आपके शहर में कोई पवित्र नदी है, गंगा आदि, तो वहाँ स्नान करें, और नहीं है तो घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। काले तिल से इस दिन आपको अमावस्या तिथि के दिन काले तिल जल में डालकर अपने पितरों के निमित्त जल अवश्य देना चाहिए। अब इसकी क्या विधि है वो भी जान लीजिए। देखिए, ये कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। ये कार्य ऐसे हैं कि इनमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। तो प्रत्येक अमावस्या पर आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है। ध्यान रखना है, लोटा जो है आपका वो तांबे का नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टील का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल, थोड़ा कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाकर उसमें काले तिल, थोड़ा सा गुड़, सफ़ेद फूल, अक्षत डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको जल चढ़ाना है और बोलना है, ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणायभ्यो नमः। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलते हुए अपने पितरों के निमित्त जल अर्पण करना है। यह इस तरह से भी हम अपने पितरों को जब जल देते हैं तो वे बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, हमारे परिवार के जो बच्चे हैं वो हमारा कितना सम्मान करते हैं, वो हमें पानी पिला रहे हैं। और पानी, देखिए बताया ना, अन्न और जल, ये दो वस्तुएं ऐसी हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो हमारे पितरों को कभी कभी हमारे कर्मों के कारण भी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। ऐसे में आप यदि प्रत्येक अमावस्या पर यह कार्य करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है, वो प्यासे नहीं रहते हैं। वरना देखिए, ये सच है, इसमें कहीं पर कोई भी संदेह किया ही नहीं जा सकता कि पितृ नहीं होते हैं। पितृ होते हैं भाई, पितृ होते हैं, और हम उनको भूखा प्यासा नहीं रख सकते। इसलिए एक लोटा जल अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको जरूर देना है। ध्यान ये रखना है कि सूर्य निकलने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। जब सूर्य देव की किरणें पृथ्वी पर चारों ओर फैल जाएं, उसके बाद ये कार्य करना है। इसके अलावा आप चींटियों को मीठा आटा डालें, आप गाय माता को कुछ ना कुछ खिलाएं, और आप कौवों को, कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाएं। चाहे पूड़ी खिलाएं, रोटी खिलाएं, बिस्किट खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, पर खिलाएं ज़रूर। हाँ, ये ध्यान रखना है, आपको शुद्ध चीज़ें ही खिलानी है, कोई तामसिक प्रवृत्ति की चीज़ आपको नहीं खिलानी है। इसके अलावा आप ब्राह्मण से तर्पण इत्यादि कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कराते हैं तो कम से कम आपको ब्राह्मण को एक व्यक्ति का जो भोजन होता है उसके बराबर आपको थाली में रखकर एक दान अवश्य करना चाहिए, जिसमें आटा, चावल, दाल और आलू की सब्जी और नमक, घी, तेल और दक्षिणा, कुछ मीठा गुड़ या चीनी, इस प्रकार से सारी वस्तुएं रखकर आपको उन्हें देना है। नहीं तो पका हुआ भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम है, आप पका हुआ भोजन उनको कराएं। देखिए भक्तों, इस प्रकार आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप छाता, चप्पल, वस्त्र, बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। और सुहागिन स्त्रियां सुहाग का सामान दान कर सकती हैं, जैसे कि आपके जो भी पितृ हैं उनमें कोई माता हों, उनके निमित्त ऐसा करने से आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और भक्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो हमारे बच्चों के जीवन से कष्ट दूर होते हैं। हमारे तो कष्ट दूर होते ही हैं, किंतु बच्चों के जीवन से भी कष्ट दूर होते हैं भक्तों। तो इसलिए आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य कीजिएगा। इसके अतिरिक्त दीपदान भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप संध्या के समय दीपदान करते हैं तो आपके पितरों का जो मार्ग है वह उजियारा होता है, प्रकाशित होता है, और वे बड़ी खुशी से जल ग्रहण करके, अन्न ग्रहण करके आपको आशीर्वाद देते हुए अपने लोक को, पितृलोक को जाते हैं। और यदि वह जा रहे हैं, आपने अन्न जल तो दे दिया, दीपदान नहीं किया, तो उनके मार्ग में अंधेरा होता है, जिससे उन्हें कष्ट मिलता है।
तो वह बड़े दुखी होते हैं कि आपने आधा काम तो कर दिया किंतु आधा काम नहीं किया, इसलिए आप दीपदान अवश्य करें। अब बात करते हैं दीपदान कहाँ करना है। तो अपने घर की चौखट पर काले तिल डालना है आपको। तेल में सरसों का तेल ले सकते हैं या फिर आप तिल का तेल भी ले सकते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में तुलसी के पास, बेलपत्र के पास और पीपल के नीचे आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, दीपदान का अपना एक नियम होता है। दीपदान करने से हमारे पितरों का जो पथ है, मार्ग है, उनका जाने का जो रास्ता है वो प्रकाशित होता है, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर अपने लोक को जाते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है भक्तों कि तर्पण करते समय या किसी भी प्रकार का दान, चाहे दीपदान है चाहे अन्य का दान है, कोई भी सेवा भाव, कोई भी दान करते समय, पूजा करते समय आपको निस्वार्थ भाव से ये कार्य करने हैं। किसी भी लाभ की इच्छा नहीं करनी है, केवल अपने पितरों की शांति की ही कामना करनी है कि हे प्रभु, हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त, आपसे यही प्रार्थना है हमारी कि उन्हें शांति प्रदान करना, उनको कोई कष्ट मत देना। यदि आप इस प्रकार के भाव रखते हैं तो आपको भगवान का और भगवान के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। भक्तों, शनिवार की अमावस्या है तो आपको शनिदेव जी की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का शनि देवता जी से संबंधित कोई दोष है, शनि ग्रह से संबंधित दोष है, तो वह समाप्त होता है। शनिदेव के आगे सरसों का तेल का दिया जलाएं और सरसों के तेल का दान करें, काली वस्तुओं का दान करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें, जो कि दशरथ कृत शनि स्तोत्र बड़ा ही सुंदर है, और शनिवार के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। तो बड़ी ही शुभ अमावस्या है ये, शनिवार के दिन है, क्योंकि शनिदेव जी का जो जन्म हुआ था वो भी अमावस्या के दिन ही हुआ था। हालांकि वो ज्येष्ठ मास में हुआ था, अभी नहीं, लेकिन हाँ तिथि तो वही है। तो बड़ा ही महत्व होता है जब शनिवार की अमावस्या आती है। और आपको बता दें 2025 की ये ऐसी आखिरी अमावस्या है जो शनिवार को पड़ रही है, जो कि शनिचरी अमावस्या है। तो इन बातों का ध्यान करते हुए आप अमावस्या तिथि पर कुछ ना कुछ अवश्य करें। और ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या पर किया गया तर्पण 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मोक्ष का मार्ग देता है और वंश में आशीर्वाद की ऊर्जा भी भर देता है। ये ऊर्जा जीवन के कठिन मोड़ पर सहारा बनती है और आपके तरक्की का मार्ग खोलती है। भक्तों, कभी कभी क्या होता है, यदि घर में 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, इस तरीके के लोग होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बड़े वाले कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, छोटे वाले कर रहे हैं हम नहीं करेंगे। देखिए, आप जो भी करेंगे, चाहे आप पहले नंबर के हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किसी भी नंबर के भाई हैं, पुत्र हैं, तो आप जो भी करेंगे वो अपने लिए करेंगे, और जो आपसे बड़े या छोटे करेंगे वो अपने लिए करेंगे। तो इस तरीके की बातें भी मन में नहीं लानी चाहिए। लालच छोड़कर हमें अपना कर्म अवश्य ही करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। तो इस तरह का भी देखा गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर यह बताया कि ऐसा नहीं सोचना है आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 2 भाई हैं, आपको जो भी करना है, आपका परिवार अलग है, आपके बच्चे अलग हैं, है ना, आपके परिवार अलग है, तो आपको अपना जो कार्य है उसे अलग अलग ही करना है। भक्तों, भाद्रपद मास की अमावस्या के कई नाम होते हैं, जैसे पिठौरी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुशा अमावस्या, और शनिवार होने के कारण शनिचरी अमावस्या। तो इस प्रकार के नामों से भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को पुकारा जाता है। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे, किसी भी तरह से आपके काम आए, तो ये हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होगी। अगर आपका मन करे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपना प्यार, आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा इस चैनल के साथ, और इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य ही कीजिएगा। इसी कामना के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी पर आपके पितरों का, भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहे भक्तों। और ऐसा नहीं है कि इस दिन केवल आपको पितरों के निमित्त ही कार्य करना है, भगवान की पूजा नहीं करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस दिन सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं।
इस दिन पीपल की परिक्रमा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। 108, 7, 5, 51, 21 इस तरीके से आप पीपल की परिक्रमा करते हैं तो बड़े ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक करना, उनकी पूजा करना, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करना, उनका आशीर्वाद लेना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, उनको भोग लगाना, दीपदान करना, उनके निमित्त मंत्रों का जप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इस प्रकार से मनाइएगा आप भाद्रपद मास की ये पिठौरी अमावस्या, कुशोत पाटिनी अमावस्या और शनिचरी अमावस्या। आज की वीडियो में भक्तों बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की, राधे राधे।